आप पहले पार्टी छोड़ दीजिए, आप पहले पार्टी छोड़ दीजिए, आप पहले पार्टी तो छोड़ दीजिए। वहां पर औरंगजेब की एकदम आप लोग जपते रहते हैं माला, और यहाँ पर बोल रहे हैं कि औरंगजेब को क्यों ला रहे हो, औरंगजेब की कब्र क्यों खोद रहे हो? पसंद कर रहे हो? औरंगजेब की कब्र कौन खोद रहा है? वाह, औरंगजेब बड़ा सूट कर रहा है। औरंगजेब को कब्र से खोद के निकाला किसने? और दिल्ली की, नोएडा की फिल्म सिटी के हर स्टूडियो में घुसेड़ दिया। लो, हर स्टूडियो में औरंगजेब घुस जाओ। अब हर स्टूडियो में औरंगजेब की आत्मा चिल्ला रही है, औरंगजेब औरंगजेब। हर व्यक्ति से पूछो। अरे पर औरंगजेब की आत्मा अबू आजमी पर काबिज क्यों है? अबू आजमी, पंकज जी, व्हाट इज हैपनिंग? अबू आजमी पर एक सेकंड, पंकज शर्मा जी, अजय वर्मा जी, पंकज जी, अजय वर्मा, शहजाद जी, कैन आई हैव दीस थ्री प्लेयर्स? पंकज जी, क्या हो रहा है? होली शांति से निकल गई, देश की जनता ने जवाब दिया, सबको मैं मानता हूं, सारे राजनेताओं को, वी वांट पीस, हमें शांति चाहिए। पंकज जी, पंकज जी, ऑटो म्यूट हो गया सर, ऑटो म्यूट हो गया सर, अनम्यूट कर दीजिए। अरे नहीं भाई, वियतनाम, अनम्यूट कर दीजिए। पंकज सर, अनम्यूट कर दीजिए जी। वियतनाम से आवाज आ रही है। हेलो सर, आप बोल रहे हैं कुछ जी? अच्छा, पंकज जी का ऑडियो रिकनेक्ट करके आता। अजय जी, सेम सवाल आपसे। अजय जी, देखिए अभी, हाँ जी, ऐश्वर्या जी बताएं। ऐश्वर्या जी, अभी थोड़ी देर पहले मेरी आवाज आ रही है? ऐश्वर्या जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ बोलिए। समझ नहीं आ रहा पर आवाज आ रही है। अभी थोड़ी देर पहले इस टीवी पर औरंगजेब जिनके पूर्वज हैं, उनके वंशज औरंगजेब को, जिन्नात को इनवाइट करने भाजपा के लोग पहुंचे उसकी कब्र पर कि निकल के आइए, ट्रंप हमारे गाल पे रेपटा मार रहा है, चाइना हमें आग दिखा बोला जा रहा है। है, अनुराग का पूर्वज औरंगजेब है? उस देश वो पर पर्सनल मत कीजिए। नहीं, वो बोल रहे हैं अनुराग के पूर्वज है। नहीं, ये किस लिहाज से आप बोल रहे हैं अनुराग के पूर्वज है? हाउ डेयर यू से दिस, हाउ डेयर यू से कि अनुराग के पूर्वज है? नहीं, ये कैसे आप बोल रहे हैं उनके पूर्वज है? मैं सख्त आपत्ति करता हूं। अनुराग मेरी पार्टी से नहीं है, पर औरंगजेब उनके पूर्वज नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले भाजपा के लोग ये बोल रहे थे, मैं उनके लिए ही कह रहा हूँ, औरंगजेब जिनके वंशज है और ये उनके वंशज हैं। अच्छा अच्छा, अभी भाजपा के नेता जो है बैठे हैं, वो उनके पूर्वज हैं, उनके वंशज हैं। तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि राहुल गांधी के पूर्वज कौन है? के लोग पहुंचे उसकी कब्र पर। मैं सुनो भाई, बीच में आपके नहीं बोला। राहुल गांधी के पूर्वज कौन है वो तो बता दो। बाहर निकलो, ट्रंप ने तमाचा मारा है हमारे गाल पर, टैरिफ लगाकर हथकड़ियों में हमारे लोग भेजे हैं। अच्छा। और चाइना आंखें दिखा रहा है और टैरिफ लगा रहा है। मुझे एक बात का जवाब दे दो कि देश को आपने बेच दिया, देश को बेच दिया, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे देश बेचा जा सकता है। हाँ, भारत बेचा जा सकता है। ब्लैक किसकी औकात है भारत खरीदने की? ब्लैक स्टोन किसकी औकात है भारत खरीदने की? नहीं, भारत बिक सकता है, भारत एक बिका हुआ देश है। भारत को किसकी औकात है को भारत को खरीदने की सोच भी सकता है? तो सौंपे जा रहे हैं। क्या अब आप हमारी संसद और सरकार विदेशी लाभियों के सहारे पर चलेगी? मेक इन इंडिया का नारा देकर कहां से मैसेज भेजा है? ये इनको आया है कोई मैसेज, आखिर क्यों? पढ़ने दीजिए, कोई बात नहीं, पढ़िए। स्टोन, ब्लैक स्टोन, सुन लीजिए, ब्लैक स्टोन जिसके पास $1 ट्रिलियन से ज्यादा एसेट्स है, भारत में अडानी की कंपनियों का अधिग्रहण कर रही है। हाँ। और रिलायंस के साथ साथ 50 इससे होली का संबल का किए यार ये भारत की। अजय जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं सच बता रहा हूं। अनुराग भदौरिया को जैसे हरे रंग का इशू है, आपको अडानी सिंड्रोम है। आप संभल की होली में भी अगर अडानी ला सकते हो तो अजय जी, मेरे को राहुल गांधी से अब कोई दिक्कत नहीं रही है। ये राहुल गांधी का सिंड्रोम पूरी कांग्रेस में फैल रहा है। व्हाट आर यू डूइंग? अजय जी, ब्लैक स्टोन पे डिबेट करो। मैं संभल पे कर रहा था, आप कहां ब्लैक स्टोन पे पहुंच गए? अरे भैया, संभल के 95% युवाओं को ब्लैक स्टोन नहीं पता होने का। अरे क्या अजय जी, लोग हैं, रियलिटी में बात करो। ब्लैक स्टोन का संभल से कोई मतलब नहीं है। 32 लाख नहीं, आप बात नहीं समझ रहे। थैंक यू सरवर साहब। नहीं, ठीक है सरवर साहब, अनुराग भदौरिया। नहीं अजय जी, मैं माफी चाहता हूं, प्लीज आप बात समझिए। आप कंप्लीटली उसको मिसमैनेज कर रहे हैं टॉपिक को। यू आर कंप्लीटली टेकिंग इन अ रॉन्ग डायरेक्शन। अनुराग भदौरिया, शांति से चीजें हो सकती हैं। आपने सुना सरवर साहब को? सरवर साहब कह रहे भाई जनता नहीं चाहती। सरवर साहब, एक बार फिर, क्योंकि फिर इन दोनों के बीच में होगा तो मैं आपके पास नहीं आ पाऊंगा। सरवर साहब, आप मुझे बताओ, क्या देश में कोई भी, हिंदू या मुसलमान कोई भी हो, अमीर हो, गरीब हो, नौकरी पेशा हो, बिजनेस करता हो, अपनी दुकान चलाता हो, चाहे ठिया लगाता हो, वो किसी त्योहार पे चाहेगा कि हल्का सा भी माहौल खराब हो? आम जनता चाहेगी कोई भी?
सरवर साहब। देखिए, भारत के गरीब अमीर, नौकरी करने वाले, व्यापार करने वाले और अपने परिवार के बच्चों को स्कूल लेकर जाने वाले, घर में रहने वाले, कोई भी नहीं चाहता कभी भी कि जरा सा भी कहीं माहौल खराब हो। सबके चेहरे पर शिकन आता है इस तरह की खबरों को देखकर, सब घबरा जाते हैं। उन बच्चों की माएं, जो बच्चे स्कूल में होते हैं, अगर खबर हो जाए कि शहर में कुछ हो गया है तो उनकी बेचैनी को आप कैमरे पर कैद नहीं कर सकते सर। लेकिन मुट्ठी भर लोग हैं और दोनों तरफ हैं, ये बात टीवी पर कह रहा हूं, दोनों तरफ हैं। उनकी अगुवाई करने वाले भी दोनों तरफ हैं, उनको प्रोवोक करने वाले भी दोनों तरफ हैं, और उस मंडली को सड़क पर उत्पात मचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। उसके पीठ को थपथपाने के लिए फिर लीडर भेजा जाता है, फिर वो चौक चौराहे पे लीडर जो है भाषण करता है, और दोनों तरफ का वो बेरोजगार नौजवान, दिग्भ्रमित नौजवान, जिसको भारत के उज्जवल भविष्य का कुछ आता पता नहीं, अपने भविष्य का पता नहीं, अपने परिवार के भविष्य का पता नहीं, वो लड़ने मरने की बात करता है और माहौल बिगाड़ देता है। इससे किसी का भला न हुआ है, न होगा कभी भविष्य में। देश में विकास की जननी शांति है, विकास की जननी प्यार और प्रेम है। अब अशांति विकास के लिए गति अवरोधक है, स्पीड ब्रेकर है। इसलिए देश और समाज वही विकास की ओर बढ़ेगा तेजी से जो अमन, चैन, सुकून, प्यार, प्रेम को संजो कर रखेगा। इसलिए भारत में आवश्यकता इस बात की ओके सरवर साहब, अनुराग भदौरिया, अनुराग भदौरिया, सरवर साहब नॉर्मल खेल रहे हैं। अजय जी का ऑडियो गड़बड़ हो गया, उन्हें थैंक यू बोल दीजिए। हाँ अनुराग जी, एंडिंग कमेंट्स। देखिए इस देश के अंदर में, हाँ सुनिए, देश में होगी विकास की राजनीति, देश में होगी सिर्फ विकास की राजनीति। अब धर्म के ठेकेदारों की नहीं चलेगी दुकान। जनता ने खूब मल मल के उड़ाया है गुलाल, जोगीरा सारा रा, जोगीरा सारा रा। सवाल यह है कि जनता ने तो खूब मल मल के गुलाल उड़ाया। अब उन्होंने तो गुलाल उड़ाया, लेकिन कुछ राजनीतिक एक दल है, उनकी बिजली गुल हो गई। उनको लगा मेरा तो एजेंडा कैसे चलेगा, धर्म के ठेकेदारों की दुकान ही बंद हो जाएगी। यहां तो विकास की राजनीति पे जोर मार दिया जनता ने। हमने तो भरपूर कोशिश की, 10-12 दिन तक खूब चलाया, खूब माहौल बनाया। अब करें तो करें क्या, जाए तो जाए कहां, होगा तो होगा क्या। लेकिन जनता ने तो विकास की राजनीति को हवा दे दी है कि होगी तो इस देश में रोजगार और महंगाई और विकास पे बात होगी, और तो कोई बात होगी नहीं। दूसरी बात, एक और पार्टी है, वो पार्टी आजकल पुलिस ऑफिसर के पीछे छुप रही है। उनकी नीति और नियत पार्टी की इतनी कमजोर हो गई है कि उन्हें एक पुलिस अधिकारी के पीछे छुपने की जरूरत पड़ रही है। कमाल है भाई, आपकी पार्टी की नीति और नियत इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको किसी अधिकारी के पीछे छुपने की जरूरत थोड़ी पड़ती है। किसी दल को, किसी राजनीतिक दल को किसी अधिकारी के पीछे छुपने की जरूरत पड़ेगी। दूसरी बात, आपकी जो विधायिका केतकी सिंह, क्या कार्रवाई की आपने, जो कहती है अलग वार्ड बना दो। आपके एक नेता है निषाद, आपके सहयोगी दल के, क्या कहते हैं, जिनको नहीं है वो यहाँ पे देश छोड़ के चला जाए, जिसको होली नहीं खेलनी है। एक नेता और है इनके, वो क्या कह रहे थे, रघुराज सिंह कह रहे थे कि भाई जिनको निकलना है वो त्रिपाल का हिजाब बना लें।